अब रुद्राक्ष की कथा का महात्म्य है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात शिव का स्वरूप हो जाता है। रुद्राक्ष को सोने अथवा चांदी के तार में पिरोकर मनुष्य को अपने शिखा में या दोनों कानों में या यज्ञोपवीत में अथवा हाथ या पेट गला आदि में पंचाक्षर मंत्र के द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों को धारण करना चाहिए। सभी लोग धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण चारों को ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्राक्ष धारण करने में किसी को लज्जा का अनुभव कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर साक्षात भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के उत्पत्ति का वर्णन है। त्रिपुरासुर के संहार के समय भगवान शिव अघोर अस्त्र का चिंतन कर रहे थे, जिससे उस राक्षस का विनाश हो सके। भगवान ने दैत्य से 1000 वर्ष तक अपने नेत्र खोले रहे। उसके बाद भगवान की आँखों से जल की बूंद गिरने लगी। भगवान के उन्हीं नेत्रों से प्रवाहित अश्रु से ही रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गए। भगवान के नेत्र जल से जो बूंदें गिरी उसमें 37 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। भगवान के दाहिने नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वे कपिल वर्ण के, तो बाएं नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वह श्वेत वर्ण के हुए, और तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वह कृष्ण वर्ण के थे। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण जात के लिए, लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए और मिश्रण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष चतुर्थ वर्ण के लिए कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव एवं पार्वती के स्वरूप अर्थात अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। तीन मुखी रुद्राक्ष गार्हपत्य, आवनीय, दक्षिणाग्नि, इन तीन अग्नियों का दर्शन है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का स्वरूप माना जाता है। यह पाप कर्मों का शमन करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष कालाग्नि नामक रुद्र का स्वरूप है। छह मुखी रुद्राक्ष खड़ानन कार्तिकेय जी का प्रतीक है, जो दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष, यह अनंग नाम वाले कामदेव का स्वरूप है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अधिष्ठात्री देव स्वयं गणपति जी महाराज हैं, जो समस्त शुभों को प्रदान करते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष, यह भैरव का स्वरूप है, इसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन भगवान का यह स्वरूप है, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष, ये देवता 11 रुद्र हैं, जो मनुष्य शिखा में धारण कर सकता है। इससे दरिद्रता खत्म होती है, संपन्नता को प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्यों को प्रसन्न करने वाला होता है एवं मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करने वाला ये होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से साधक या समस्त भक्तों को समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला यह 13 मुखी रुद्राक्ष होता है। 14 मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट होता है। इसे धारण करने वाला शिव तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति परायण हो या भक्ति से हीन हो या नीच हो या नीच से बढ़कर हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अभक्तेभ्योऽपि मूर्खेभ्यः कदाचिन्न प्रकाशते अभक्तो वास्तु भक्तो वा नीचो नीचतरोपि वा। 9वें अध्याय में भगवान नारायण
नारद जी को भस्म धारण करने की विधि बताते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन व्यक्ति को आदरपूर्वक त्रिपुंड लगाना चाहिए, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना चाहिए तथा मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड लगाना चाहिए। 10वां अध्याय, इसके अंदर भगवान नारायण कहते हैं, जो भस्म का स्नान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्मी तथा पुष्टि की विरोध करने वाला होता है। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को महामारी का भय समाप्त हो जाता है। भस्म स्निग्ध मनुष्याणाम महामारी भयम न च शांतिकम पौष्टिकम भस्म कामदम च त्रिधा भवेत्। भगवान नारायण कहते हैं कि भस्म और त्रिपुंड का बहुत महत्व है। जिसके भाल पर त्रिपुंड है, शरीर में भस्म है, मुख में पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। सज्जनों, अब संध्योपासन का महत्व है। उसके बाद जो है 11वां अध्याय की कथा यहीं समाप्त होगी। संध्योपासन के महत्व में संध्या का तात्पर्य होता है संयुक्त प्रकार से भगवान का ध्यान करना, अर्थात प्रातः काल स्नान आदि करके अपने इष्ट का ध्यान करना तथा गायत्री का जप करना। संध्या 3 प्रकार की होती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या जब सूर्य का उदय हो रहा हो तब होती है। मध्याह्न काल की संध्या दोपहर जब भगवान सूर्य ठीक आकाश के बीच में हो, और सायंकालीन संध्या जब भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में अस्ताचल गामी हो उस समय करनी चाहिए। संध्या के दौरान गायत्री मंत्र का जप करने वाले को शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर का 1 लाख मंत्र जप उसका पुरस्चरण कहलाता है। अर्थात गायत्री मंत्र है तो लाख मंत्रों का विधिवत जप करने से एक पुरस्चरण हो जाता है। सम्यक प्रकार से न्यास आदि करने के पश्चात ही मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। आश्री स्वयं सुकृतना भवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृदयाम हृदय बुद्धि श्रद्धाम सदाम कुलजन प्रभोश्य लज्जा ताम ताम नताश्म परिपालय देवीशम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, अब यहीं 11वां अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम तुरंत जो है इसके बाद हम 12वें स्कंद की कथा में चलेंगे। और इसमें सहस्त्रनाम आदि देवी का जो है उसमें वर्णन है। भगवान गायत्री माता का 1008 नाम के अक्षरों का हम नाम का जो है वर्णन करेंगे। इसके बाद जो है पूरी कथा 12वें स्कंद की सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।